डियर व्यूअर्स, आज मैं आपको पाकिस्तान में जंगलात की मौजूदा सूरत हाल और पस मंज़र और माहौल की मौजूदा सूरत हाल और कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ के बारे में बात करूँगा। तक़सीम हिंद के वक्त पाकिस्तान में जंगलात का जो कुल रकबा था वो कुल रकबे का 33% था। पाकिस्तानी इदारा फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के मुताबिक 1990 में 35,90,000 हेक्टर पर जंगलात मौजूद थे। अब 33,20,000 रह गए हैं। पाकिस्तानी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक अब भी ये 45 लाख तक पहुंच चुके हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा FAO और दूसरे गैर मुल्की जो इदारे हैं जो इस बात पे तहकीक करते हैं वो ये बात मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो जंगलात का रकबा है वो मुसलसल और तेज़ी से कम हो रहा है और सिर्फ 3% तक रह गया है। पाकिस्तान ज़रई मुल्क होने के बावजूद सालाना 67,500 दरख्त खो रहा है। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ पर दरख्त बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, और उन 10 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर दूसरा है जहाँ पर ये दरख्त जो है ना बहुत तेज़ी से और मुसलसल ख़त्म हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 6 इन ख़तरनाक ममालिक में शामिल है जहाँ पर माहौलियाती आलूदगी बहुत ख़तरनाक हद तक असरअंदाज होगी। इसकी वजह पाकिस्तान में सिर्फ 5% दरख्त का होना है, जबकि दूसरे तरक्याती ममालिक के औसतन 31% कुल रकबे के दरख्त हैं। आलमी बैंक के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी सरज़मीन जो है 2.1% रकबा से जंगलात से ढकी हुई है, जबकि भारत में ये 23% है। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल WWF के मुताबिक 25% रकबे पर जंगलात का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ 3 से 4% जंगलात रह गए हैं। पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के पहाड़ी इलाका जात, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके और सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जंगलात पाए जाते हैं। गिलगित के इलाका ज़िला दियामीर में 70% जंगलात पाए जाते हैं, लेकिन कवानीन पर अमल दरामद ना होने की वजह से जंगलात की कटाई जारी है। इसकी मेन वजह यह है कि वहाँ पर जंगलात जो हैं वो लोगों की मलकियत हैं। बार बार गवर्नमेंट उनको तंबीह भी करती है, कैंपेन भी चलाती है और उनके साथ कई दफ़ा मुआहदे भी किए हैं, लेकिन फिर भी लोग अपनी ज़रूरत के तहत दरख्तों की कटाई से नहीं बाज आ रहे। मौसमी तब्दीली के बहस दुनिया में जंगलात पर बहुत तवज्जो दी जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ कोई बाकायदा पॉलिसी नहीं है और ना ही कोई काबिल एतबार डाटा है और ना ही कोई शफाफ सिस्टम मौजूद है। मुल्क में माहौलियाती तब्दीली या तबाही से बचने के लिए 1.5 से 2 ट्रिलियन दरख्त की ज़रूरत है। सालाना हमारे मुल्क में 10 करोड़ दरख्त लगाए जाते हैं कागज़ों में, लेकिन इसकी केयर ना होने की वजह से ये 2 साल की उम्र से पहले ही ये ख़त्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और बाज़ दफ़ा ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी फ़ेक होती है। पाकिस्तान दुनिया में कार्बन अखराज करने में 1% का हिस्सेदार है, लेकिन सबसे ज़्यादा आबो हवा में मुतासर 10 ममालिक में इसका नाम शामिल है। हमारी आबादी का 20 से 30% जो हिस्सा है बुनियादी सहूलियत से महरूम है। वो रोटी पकाने या घरेलू इस्तेमाल के लिए दरख्तों की लकड़ी का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तानी आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन आबादी के हिसाब से देखा जाए तो लकड़ी का इस्तेमाल भी बढ़ गया है, फ़र्नीचर, घरेलू इस्तेमाल वगैरह, लेकिन आबादी के तनासब से जंगलात में इजाफ़ा ना होने के बराबर है। इसी वजह से पाकिस्तानी मईशत को सालाना 500 अरब का नुकसान हो रहा है, और बल्कि ये नुकसान सालाना की सतह पर बढ़ रहा है। जैसे कहात साली, ज़री ज़मीन में कमी, पानी के मसाइल, जंगलात का कटाव, सैलाब, कुदरती आफात शामिल हैं। इनकी वजह से गवर्नमेंट को बेबहार नुकसान उठाना पड़ता है। पाकिस्तान में 2 बड़े जंगलात जिनको आग लग गई। हेड तौसा बैराज के नज़दीक लाशारी वाला जंगल जो कि 16,000 एकड़ पर मुश्तमिल था, इसको आग लगी और किसी को कानो कान ख़बर ना हुई। बाखबर ज़राए के मुताबिक किसी वडेरे की ज़मीन के कब्ज़े के लिए दानिस्ता तौर पर ये जंगल को आग लगाई और जंगल को ख़त्म किया गया था। हालांकि इस जंगल में जंगली हयात भी शामिल थी और हिरन की एक बहुत कीमती नस्ल भी वहाँ पर मौजूद थी। एक और जंगल मारखोर जंगल जिसका नाम था, जो कि डेरा गाजी खां, ज़ोब और शीरानी के इलाकों में था। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे FAO के मुताबिक 64,247 एकड़ मुहित ये जंगल था। ये वसी जंगल हर साल 6,40,000 किलोग्राम चलगूज़े पैदा करता था, जिसकी सालाना आमदनी 1 अरब से भी ज़्यादा बनती है। 40 किलोमीटर पर मुहित ये जंगल भी खाक में मिल गया, और भी बहुत से छोटे छोटे जो जंगलात थे वो ऐसा ख़त्म हो गए और हुकूमत खामोश रही।
और बदकिस्मती तो यह है कि हमारे मुल्क में एक टिकटॉकर भी जंगल को आग लगा देती है टिकटॉक बनाने के लिए, लेकिन कोई उससे नहीं पूछने वाला। दुनिया भर में 2400 रामसर साइट्स हैं, जिनमें 19 जो ये साइट्स हैं ये पाकिस्तान भी मौजूद हैं। पाकिस्तान इस मुआहदे में जो कि बैनुल-अक़वामी सतह पर हुआ है 1976 में हिस्सा बना। 19 रामसर साइट्स का जो को रकबा है 33,000 एकड़ पर मुश्तमिल है। ये इलाका पंजाब में भी है और महकमा ज़राअत में भी इसका रिकॉर्ड मौजूद है। इन साइट्स को 1972 में प्रोटेक्ट एरिया करार दिया गया, फिर 1983 में, फिर 1988 में और आखिर में 1993 में पाकिस्तान दुनिया के इस मुआहदे के साथ अब मुख्तलिफ अपडेट्स के साथ नई शराइत के साथ शामिल होता रहा। लाशारी जंगल का शुमार भी इन साइट्स में होता है। इनमें कीमती हरन रहते थे और भी बहुत से जंगली जानदार पाए जाते थे, लेकिन ये सब मारे गए या ख़त्म हो गए। पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत इन साइट्स को महफूज इलाका करार दिया गया है और दरख्त काटना और जो जंगली हयात थे उनको मारना जुर्म था। जंगलात ना होने की वजह से पाकिस्तान में दर्जा हरारत बढ़ गया है, जो कि 609 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हुआ है। लकड़ी, ईंधन और गैस जलाने से दर्जा हरारत बढ़ रहा है। इस फॉसिल फ्यूल्स जलाने से ग्रीन हाउस गैसेस मेथीन, कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज बहुत ज़्यादा हुआ है, जो कि सूरज की शों को रोकने में नाकाम हो जाने की वजह से गर्मी बढ़ रही है। गुज़श्ता 2 दिहाई में कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में 12% इजाफा हुआ है। ग्रीन गैसेस हाउस के अखराज के ज़िम्मेदार अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन और दीगर तरक्की याफ्ता मुल्क हैं और पाकिस्तान का जो इसका हिस्सा है इसमें वो 0.72 है, लेकिन पाकिस्तान इनसे सबसे ज़्यादा मुतासिर है। 2021 में IPEC की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से शदीद गर्मी, तूफ़ान, तबाहकुन बारिशें, सैलाब और कहत साली का दुनिया को बहुत ज़्यादा मसला रहा, दुनिया शिकार रही है। आइंदा बरसों में भी अगर आलमी दर्जा हरारत को 1.5 दर्जे तक महदूद ना किया गया तो इससे भी ज़्यादा तबाही और ख़तरनाक नताइज होंगे, जिसमें तरक्की पज़ीर ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान इसमें टारगेट में पहले नंबर पर होगा। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए 12 अक्टूबर को जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में COP26 कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम मेंबरान ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की और इस माहौलियात की इस मसाइल से निपटने के लिए कोई लाहेअमल तैयार किया गया। 2030 के पायदार तरक्की के हदफ रखे गए। फितरत और ये भी बताया गया कि फ़ितरत को महफूज रखने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। फ़ितरत को महफूज रखने के लिए ये तय किया गया दुनिया में 2 बिलियन दरख्त लगाना ज़रूरी है। इतनी तादाद में दुनिया में अगर दरख्त लगाए जाएंगे तो ये दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करने की सलाहियत रखते हैं और कर सकेंगे और फ़ज़ाई आलूदगी ख़त्म होगी और दुनिया जो है ना वो इन फ़ज़ाई आलूदगी से उसकी जान छूट गई। डियर व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।